हेलो एवरीवन। आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्चुअल में हम लोग क्लास में तो मैक्सिमम आप लोगों को स्क्वायर रूट के बारे में निकालना जो है परफेक्ट किसी भी नंबर के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं हम निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को सीखना है, अगर मान लीजिए उसकी भी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना, उसको भी एक दिन करा देंगे। यहाँ जो हम सीखने वाले हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर अगर नॉन परफेक्ट है उसका हम स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड आप फिंगर टिप्स पे कर जाओ। वो वाली ट्रिक्स आज हम सीखने वाले हैं, कैसे हम क्वेश्चंस का जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके जो है स्क्वायर रूट को हम तुरंत फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ जानो, पहले बेसिक में कुछ डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि कोई नंबर है, अगर जैसे कोई नंबर है उसके यूनिट डिजिट में अगर कोई नंबर, कोई अंक है, उसके इकाई का अंक जो है उस जो नंबर का, उस संख्या का इकाई का अंक जो है अगर 2, 3, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाए, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 अगर आ जाते हैं तो नंबर कैसा होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, तो बाय ऑब्जर्वेशन या बाय प्रूफ हम देख लेते हैं क्यों ऐसा बोला जाता है। किसी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में ये नंबर कभी मिल जाए, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे 2, 1, 1, 2, तो आप बोलोगे सर ये तो नॉन परफेक्ट हो गया और इसका रूट जो है दूसरे तरीके से निकलेगा, तो नॉन परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट हो गया, क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि यूनिट डिजिट में देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट पे 2 आ गया। अगर इसी के यूनिट डिजिट पे अगर मान लो ये लिखा होता 6258 और मैं पूछता आपसे इसका स्क्वायर, तो आप बोलते सर यूनिट डिजिट में 8 आ गया और ये यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन परफेक्ट है। तो कैसे हमें इस सब का रूट निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, पहले चीज़ समझो क्यों इनको नॉन परफेक्ट बोला गया है, ऐसे नंबर्स को नॉन परफेक्ट क्यों बोला गया। तो जानो यहाँ पे जैसे 1 का बाय ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और अगर 4 का स्क्वायर देखें तो कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर देखें तो कितना होगा, 25 होगा। 6 का स्क्वायर देखें तो कितना होगा, 36 होगा। और अगर 7 का स्क्वायर देखें तो कितना होगा, 49 होगा। 8 का स्क्वायर देखें तो कितना होगा, 64 होगा। 9 का स्क्वायर देखें तो कितना होगा, 81 होगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे नॉन परफेक्ट की कंडीशन क्या थी, 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर आ जाते हैं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जितने भी स्क्वायर हमने किए हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करने पे क्या मिला, 1 मिला यूनिट डिजिट पे। 2 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट में क्या मिला, 4 मिला। 3 का स्क्वायर करने पे क्या मिला, 9। और 4 का स्क्वायर करने पे 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में अगर देखा जाए तो यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 6 का स्क्वायर 36, 36 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 7 का स्क्वायर देखें तो कितना, 49, 49 में 9 क्या है, यूनिट डिजिट है यहाँ पे। और 8 का स्क्वायर 64, तो 64 में यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 9 का स्क्वायर देखें तो क्या 81, 81 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है कि नहीं। तो कहीं भी नंबर्स का, जितने भी नंबर हमने स्क्वायर किए 1 से लेकर 9 संख्याओं का अगर हमने देखा जाए, 9 नंबर्स तक का हमने स्क्वायर किया, कहीं भी ये नंबर जो है यूनिट प्लेस पे आए, 2378 चेक करो जरा, 2 कहीं 2378 है किसी भी नंबर के, अगर यहाँ देखें तो नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी कहीं यूनिट डिजिट पे है, नहीं है, नहीं है। और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। इसका मतलब ये नंबर कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये नंबर कभी यूनिट 2378 किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में नहीं आते हैं, नहीं आते। इसलिए जब भी कभी किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2378 आ जाए तो उसे बोला जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब समझ, आई होप समझ में आ गया होगा चीज़ें। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो हमेशा यूनिट डिजिट में 2378 नहीं मिलता है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हम सीखने वाले हैं यहाँ पे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे स्क्वायर रूट। अब देखो जल्दी से सीखेंगे फटाफट कैसे कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आपके सामने इसका, जैसे यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्टली लिखा है कि √32। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है। 2 है यहाँ पे यूनिट डिजिट में, मतलब कैसा है, नॉन परफेक्ट है। अब कभी भी नॉन परफेक्ट, पहले समझना, नॉन परफेक्ट अगर स्क्वायर का रूट निकालना है तो आप चीज़ें समझो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जैसे 32 है तो 32 के पास का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो हम छोटा वाला कंसीडर करते हैं, तो मतलब कितना, 5 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, 5 का स्क्वायर 25, या फिर सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो जाएगा, बचा कितना, 25 और 7, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 होगा कि नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो हम जो स्क्वायर रूट है उसको निकाल लेते हैं। जैसे 5 का, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम यहाँ क्या निकाल लिए, 5 निकाल लिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है, 7 है।
एक्स्ट्रा कितना है 7। और ये जो भी नंबर आपने निकाला है, जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकला है, जिसका परफेक्ट रूट निकल गया है, वो क्या है 5 है। और 5 का डबल जस्ट हम डिवाइड कर देते हैं नीचे, तो 5 2 गुणे 5, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 और ये 7 अपॉन में 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड करो 0.7, तो 5.7 होगा कि नहीं। आपने किसका रूट निकाला 5.7, यहाँ पे रूट 32, तो 5.27। अब एक चीज़ जानो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 5.27। अब इस तरह से तो हमने बेसिक से किया, लेकिन क्या है बेसिक, क्या है इसके पीछे लॉजिक, क्या है लॉजिक समझो पहले। लॉजिक जो है इसके पीछे ये है, लॉजिक क्या है, जैसे कोई हमने क्या निकाला था परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर जब निकाला हमने तो क्या निकल के आया था कि इसके पीछे लॉजिक ये है n प्लस एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई 2n। n क्या है परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल, जैसे 25 का निकला था तो कितना आ गया था 5, और एक्स्ट्रा कितना था 7 एक्स्ट्रा था। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा देखो, एक्स्ट्रा यहाँ 32 से ये 25 है, 25 में 7 कितना, ये एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो एक्स्ट्रा कितना हमने रखा, एक्स्ट्रा रखा 7, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन, कितना n का मतलब 5, तो ये क्या हो गया 10। तो 5 प्लस अगर देखें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस, अगर हम देखें तो यही तो आएगा 5 प्लस 7 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 5.7। तो ये इसका बेस के पीछे बेसिक रूल है, क्या होगा n प्लस, आप इसको यूज़ करोगे n प्लस एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 2n। तो n प्लस n मतलब परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो नंबर, और प्लस एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 2n, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा 32 को जैसे देखा, तो वैसे हमें दिमाग में क्या आया कि 32 क्या है 5 का स्क्वायर। अब देखो 2 स्क्वायर रूट हो सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने 25 किसका निकाला था 32 का, 32 को फिर से समझना। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, जैसे 32 के पास के 2 स्क्वायर रूट हो सकते हैं, क्या 5 का स्क्वायर 25, एक छोटा वाला हो गया 5 का स्क्वायर, एक 6 का स्क्वायर 36, तो बड़ा वाला छोड़ देते हैं, जो 32 से बड़ा है, जैसे नंबर जो दिया हुआ है स्क्वायर रूट, उससे बड़ा वाला जो स्क्वायर रूट से छोड़े छोटा वाला लेंगे 25। तो 25 अगर देखें तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, लिख लिया। और 32 और 5 कितना एक्स्ट्रा है 25 से, कितना 32 एक्स्ट्रा है 7, और इसके जस्ट डबल जो भी स्क्वायर रूट है इस नंबर के स्क्वायर रूट से, कितना 5 है उसका जस्ट डबल डिवाइड कर दो, आंसर कितना हो गया 5.7 हो गया, ठीक है। तो इस तरह स्क्वायर रूट निकालते हैं। आई होप समझ में आ गया, n प्लस एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 2n, ठीक है, ये दिमाग में रहेगा आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, रूट 30 था, ठीक है। अब देखो दिमाग में करना होता तो कितना होता 5 का स्क्वायर 25, अभी हमने किसका निकाला 30 का निकाला था, 32 का निकाला था, रूट 30, तो 5 का स्क्वायर 25, सीधा 5 कितना आ जाएगा 5, कितना एक्स्ट्रा है 5, भाई 30 से अगर देखा जाए तो 30 से कितना 5 का स्क्वायर 25, और कितना एक्स्ट्रा है 5 है, और 5 एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाय कितना, इस वाले नंबर के जस्ट डबल से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया 5.5 हो गया। तो कितना देर टाइम आपको लगा, एग्जैक्ट आंसर आपका निकल गया 5.5, अप्रॉक्स एग्जैक्ट आंसर आता है तो कितना आ जाएगा 5.5। आप समझ में आया होगा, डिटेल में समझा देता हूँ फिर से। क्या कर रहे थे हम, रूट 30 का निकालना था, रूट 30 का निकालना, 30 अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, यही ना, तो ये क्या है एक्स्ट्रा है, और ये क्या है नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला 5 लिख लिया, n प्लस एक्स्ट्रा कितना है 5, और इसी का जस्ट डबल ट्वाइस ऑफ n मतलब 10, तो ये 5 से 5 कट गया, कितना 1/2 बचा, तो 5.5 हो जाएगा कि नहीं। तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर का आंसर निकालने के लिए कैसे सीखेंगे, इस तरह। तो 30 है, 30 मतलब 5 का कौन सा स्क्वायर बड़ा है, जो है 30 से छोटा किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25, तो 5 आ गया, प्लस का 5 एक्स्ट्रा 5 है, डिवाइड बाई कितना 5 का डबल 10 से डिवाइड कर दो 5.5 हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, अब इसका देखो कैसे निकालेंगे, जैसे थर्ड है, तो थर्ड में अगर हम देखें तो किसके स्क्वायर से बड़ा है 8 का स्क्वायर 64,
और 9 का स्क्वायर 81, तो ये 81 नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा है, तो हमें 8 का स्क्वायर मतलब एकदम परफेक्ट स्क्वायर क्या है 8 है, प्लस का ठीक है कितना एक्स्ट्रा है 64 से अगर 72 की हम बात करें तो कितना एक्स्ट्रा है 6 2 8, 8 वो एक्स्ट्रा है, और इस वाले नंबर के डबल से डिवाइड करते हैं मतलब ट्वाइस ऑफ 8, 8 से 8 कट गया, क्या आएगा 8.5 आएगा आंसर कि नहीं, तो 8.5 आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा बात फटाफट, ठीक है 8.5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर पे, इसको तो डिस्कस कर चुके हैं, √30 √160, जैसे √160 का कैसे निकालोगे, जैसे इसके पास का अगर हम देखें तो कौन सा है, इसके पास की अगर हम बात करें तो 160 में देखा जाए तो किसका 16 का स्क्वायर ये कितना 12 का स्क्वायर 144, ठीक है 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो बड़ा वाला छोड़ देना है, 12 का स्क्वायर ये वाला परफेक्ट है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 12 का ये 144 12 हो गया, 12 निकालिए। एक्स्ट्रा कितना है, अगर 144 से 160 देखें तो 16 एक्स्ट्रा है, 16 एक्स्ट्रा है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अब इसके डबल से डिवाइड कर देना है मतलब 12 दूनी 24, ठीक है 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, तो ये कितना अप्रॉक्स हो जाएगा 12.2/3, तो दिमाग में ही कर लेना 3 6 18 12.66 समथिंग आएगा आंसर, 3 6 18 3 6 18 इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रही होगी बात कैसे किया। आपको क्या करना था 12 का स्क्वायर 144 ये वाला, और इसका ये किसका 144 किसका स्क्वायर है 12, तो 12 ले लिया, फिर इसका कितना एक्स्ट्रा कितना है 64 से अगर 144 से 160 देखा है 16 ज़्यादा है, उसके जस्ट डबल से डिवाइड कर दिया आंसर आपका। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट का निकालने का तरीका 250 लिखा हुआ है। अब 250 लिखा हुआ है तो देखा जाए सीधा सीधा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर, अगर 15 का स्क्वायर 225 16 का स्क्वायर 256, तो हमें ज़्यादा वाला लेना ही नहीं है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है तो हमें ज़्यादा वाला लेना ही नहीं है यहाँ पे, समझो यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 15 के स्क्वायर से बड़ा है और 16 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब 256, 16 का स्क्वायर कितना 256, ये छोड़ दो बड़े वाले को, बड़ा वाला लेना ही नहीं है, तो 225, तो 15 का स्क्वायर फिर सीधा सीधा क्या कॉमन आएगा 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा बाहर निकल के, स्क्वायर रूट किसका है परफेक्ट 15 का स्क्वायर, और प्लस का एक्स्ट्रा कितना है, अगर हम देखें 250 पर 225 से कितना एक्स्ट्रा है 25 एक्स्ट्रा है, और इसके जस्ट डबल से डिवाइड कर दो, तो 15 का डबल कितना 30, ये हो जाएगा 5 छक्के 30। अब यहाँ पे कितना आ गया 15 प्लस 5/6, यही होगा, निकाल लो कितना आ जाएगा 15 प्लस और ये 6 48, 0.48 अगर देखा जाए 0.88 समथिंग आएगा, अरे 6 48 होगा, फिर 6 दूनी 12 होगा, 6 त्रिक 18 होगा, तो कितना अप्रॉक्स आंसर आपका 15.83 आ जाएगा, 15.83 आ जाएगा। आंसर कितना होगा इसका, आंसर होगा 15.83, ठीक है। तो आप होप समझ में आ रही होगी बात 15.83। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं आपके, यहाँ पे 250 हो गया 160 हो गया। अब इसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या ले लिया, आगे का एग्जांपल लेते हैं कि 21 का स्क्वायर, √21 का स्क्वायर, अगेन समझना आप 21 का स्क्वायर मतलब किसके स्क्वायर से बड़ा है, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 वाला बड़ा वाला छोड़ दो, 4 का स्क्वायर मतलब 4 बाहर निकल के है, प्लस का एक्स्ट्रा कितना है 16 से 21 कितना एक्स्ट्रा है 5 एक्स्ट्रा है, डिवाइडेड बाई कितना है 4 के डबल से 8, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस कितना हो जाएगा 8 6 48 होता है 0.6, 8 दूनी 16 8 पंजे 40, ये हो जाएगा कितना था 8 6 48 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, तो कितना आ गया 4.625, ये आंसर आ जाएगा 4.625। तो इस तरह से हम इम्परफेक्ट जो भी नंबर हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर उन सब का रूट निकालते हैं। आई होप समझ में आई होगी बात, बहुत आसान तरीका बताया यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करना अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और बहुत आसान होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए